थंबनेल पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा देखकर कि आज किस हवाले से हमने बात करनी है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा और इसमें आप बताइएगा कि आप किस बात से एग्री करते हैं। मुझे जो महसूस हुआ इसमें क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, मैं आप सबसे डिस्कस करूँगी और आप भी मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करती हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ, आमीन सुम आमीन। माहौल में शगुफ्तगी फैलाने वाली, शगुफ्ता अंदाज, शगुफ्ता मिजाज, शगुफ्ता शख्सियत वाली शगुफ्ता एजाज साहिबा नानो बन गई हैं और अब एक प्यारे से नवासे की नानी बन चुकी हैं। उनकी बेटी हया को अल्लाह ताला ने औलाद नरीना अता की और अल्हम्दुलिल्लाह एक सेहतमंद बच्चा अता किया। अल्लाह ताला उस बच्चे का नसीब अच्छा करे, उसको सेहत के साथ रखे और माँ बाप की आँखों का नूर बनाए, दिल का सुकून बनाए और उन दोनों को बच्चे की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। और बहुत ही खुशी का मौका है शगुफ्ता एजाज साहिबा के लिए। उनके घर में पहले छोटे से बच्चे की पैदाइश हुई है और यही सुना जाता है कि जो नानियाँ होती हैं उनके लिए असल से ज़्यादा जो है ये सूद जो होता है ना, उनके नवासे नवासियाँ और दादी जो होती हैं उनके पोते पोतियाँ, वो ज़्यादा जो है अज़ीज़ होते हैं, उनको प्यार होता है उनसे। तो उनके घर में माशाल्लाह बच्चे की पैदाइश हुई है, बहुत खुशी का मौका है और उन्हें जगह जगह से बहुत मुबारकबादें मौसूल हो रही हैं। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद हो उन्हें बहुत ज़्यादा। लेकिन इसी उसमें मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि लोग कंपेयर बहुत करते हैं कि अब जैसे उनकी बेटी हया के घर में बच्चे की पैदाइश हुई है, लेकिन अनिया अपनी लाइफ में अगर खुश है तो वो कंपेयर करेंगे कि हया ऐसी है तो अनिया ऐसी है। और मेरे ख़्याल में ये चीज़ बहुत ही गलत है, क्योंकि जब एक घर में आप के जो बहन भाई होते हैं वो 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, जितने भी हों, हर इंसान एक डिफरेंट मिजाज का मालिक होता है। हर एक के शौक़ अलग होते हैं, कोई किसी तरह एंजॉय करता है अपनी लाइफ, कोई किसी तरह एंजॉय करता है। हर एक को अपने तरीके से, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने का हक़ है और जो लम्हात होते हैं वो बार बार वापस नहीं आते। तो आपको जो अपनी ज़िंदगी को जीने के मौके मिले उन्हें जी लेना चाहिए। अनिया अपने घर में खुश है, देखने वालों के लिए ये बात ही बहुत होनी चाहिए कि शगुफ्ता एजाज की बेटियां अपने घर में खुश हैं। कौन किस तरह अपनी लाइफ गुजार रहा है ये उसकी मर्ज़ी है। तो इस मौके पर मुबारकबाद देना ज़्यादा अहम है कि जिसके घर में खुशी आई है आप उसके हवाले से मुबारकबाद दें और दुआएं दें, दैट्स इट। लेकिन आप मुबारकबाद के साथ आप एक मुंह पर तो उनके गले मिलें और प्यार करें और कहें आपको बहुत मुबारक हो, और दूसरी तरफ गले मिलें तो आप एक थप्पड़ रसीद कर दें कि आपकी अन्या ऐसी है, आपकी अन्या वैसी है। तो ये बहुत ज़्यादती वाली बात है कि आप एक बंदे को सुकून लेने नहीं दे रहे कि एक तरफ आप मुबारकबाद दे रहे हैं और एक तरफ आप उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान एक दूसरे के जैसा नहीं होता। एक घर में जितने बच्चे होते हैं उनमें से अगर इत्तेफाक से कोई 2 बच्चे ऐसे हो जाएं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग है, सोच मिलती है, तो एक अलग बात होती है। जो बच्चे होते हैं उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा होता है कि जिसकी अपने फादर से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, वो उनको अंडरस्टैंड करता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जिसकी उसकी मदर से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, या कोई 2 बहन भाई ऐसे होते हैं। तो हर इंसान दूसरे से अलग होता है, कोई शरारती होता है, कोई खामोश मिजाज होता है, कोई ज़िम्मेदार होता है, कोई गैर ज़िम्मेदार टाइप का होता है कि इतना मैसअप भी उसके आसपास रहे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है, कोई मिसमैनेजमेंट वाला होता है। तो हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। लोगों की इस तरह की चीज़ें होती हैं जो नेगेटिविटी वाली बातें करते हैं ना, दूसरों को स्ट्रेस देते हैं, तो कभी कभार उनकी बातों की वजह से लोगों के जो टैलेंट होते हैं वो उसमें भी जो है ना कॉन्फिडेंट नहीं रहते। कभी भी किसी इंसान को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी रिश्ते को किसी से नहीं करना चाहिए कंपेयर। किसी बहन भाइयों में आपस में इस तरह का कंपैरिजन, कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। हर एक को अपनी तरह अपनी ज़िंदगी अपने मिजाज के मुताबिक जीने का हक़ है। तो आपने इस वक्त जिसने भी मुबारकबाद देनी है, एक हवाले से बात करें
اسی طرح ہماری سوسائٹی میں عموماً ہوتا ہے کہ جب کسی بیمار کی عیادت کرنے جایا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے جو گزر چکے ہوتے ہیں لوگ ان کی ایگزامپلز یا اور اس سے زیادہ نوعیت کے بیمار لوگوں کی ایگزامپلز جو ہے نا مریض کے سامنے دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ تو ایسا ہوا تھا، اس کے ساتھ تو ویسا ہوا تھا. یہ بہت ہی غلط چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خوشی کے موقع پر یا کسی کی پریشانی کے موقع پر آپ اس کو تسلی دینے کے بجائے یا بس ایک پازیٹیو ماحول کو پازیٹیو رکھیں، یا نیگیٹو ہے تو اس میں بھی پازیٹیوٹی ڈالنے کی کوشش کریں کہ اس مریض کی ول پاور بڑھے، اس کی ہمت بڑھے، وہ اپنی بیماری سے فائٹ کرے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کو اور نیگیٹو ایگزامپلس دیں کہ اس کے ساتھ تو ایسا ہوا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہی چیز خوشی کے موقعوں پہ ہوتی ہے، اور یہی اس وقت میرے دیکھنے میں آیا کہ جہاں حیا کے بچے کے حوالے سے مبارکباد دی جا رہی تھی، وہیں پہ انیا کو ٹرول کیا جا رہا تھا. دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. جب لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ بے شک بہنیں ہیں، لیکن اپنے اپنے شوہروں کے مطابق، سسرال کے مطابق پرائیورٹیز ہوتی ہیں اور اسی طرح لائف گزارنی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپس میں کسی کو کسی کا احساس نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ دو بہن بھائیوں کے درمیان میں یا کسی فیملی کے درمیان میں حسد ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دو بہنیں آپس میں کمپٹیشن کریں اور وہ ایک دوسرے سے جیلس ہونا شروع ہو جائیں، مقابلے بازی کرنا شروع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی دشمن بن بیٹھیں. تو پلیز اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں. مبارکباد دینی ہے تو مبارکباد دینے کے طریقے سے دیں، ورنہ نہ دیں، کیونکہ ایسی مبارکباد کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ جہاں پر فساد ڈالنے کی کوشش کی جائے. تو میں نے یہ محسوس کیا تھا، میرا دل کیا میں بولوں کہ اگر کوئی نارملی بھی کسی کی ایسی نیچر ہے اپنی لائف میں تو اس چیز پر ذرا غور کرے اور ایسا نہ کیا کریں. بالکل اچھا نہیں لگتا. تو بہرحال میری طرف سے ایک دفعہ پھر شگفتہ اعجاز صاحبہ کی بیٹی کی مبارکباد. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.